बिल्कुल बिल्कुल मुफलिस है। अगर मैं मसला उठाऊं तो मैं ये फेस करता हूं। मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है कुरान, अल्लाह की ख़त्म खा रहा हूँ। मैं एक पैसे का किसी का लिया नहीं, दिया नहीं, ना एक इंच ज़मीन में कभी ज़िंदगी के अंदर किसी की भी आज तक मैंने कब्जा नहीं किया। हाँ, इनकी हिफाजत किया है, मेरी आखिरत का सौदा है, किया है, पक्का किया है। वो टोपी पहनने से दराफ कर रहे हैं मुसलमान। क्या चीज़? टोपी पहनने से दराफ कर रहे हैं, टोपी लगा के फेंक रहे हैं, जो कांग्रेस के सदर प्रेसिडेंट रेवंत। किसकी टोपी? मुसलमान सर पे नमाज की टोपी। अरे यार मैं तो नहीं देखा वो, और अगर टोपी मैं निकाल के रखा तो मैं मुसलमान नहीं रहता हूँ। रखने में नहीं, कल ऐसी बात नहीं है साहब, कोई शख्स उनको टोपी पहना रहा था। हाँ, रेस्पेक्टफुली कोई मुसलमान शख्स उनको टोपी पहना रहा था तो नहीं पहने। वो नहीं पहना होगा भाई, उसकी मर्जी है। निकालिए सीधा सीधा। क्यों आप मजबूर करते हैं किसी को टोपी पहनाने से? सब आप तेलंगाना में जी जी, क्या चीज़? नहीं, किसी के खिलाफ नहीं करेंगे, कैनवसिंग जाके किसी के खिलाफ नहीं करेंगे। आप कार में बैठ के केसीआर साहब के साथ कर रहे थे, उन्होंने आपके मैं 2 बार आए। मैं नहीं बैठी। 2 बार आपके पास आए आपके मकान। कौन? केसीआर साहब। 10 वक्त है जी। कफाई तो पॉलिटिकल थिंकर्स का ये मानना है कि आपको राज्यसभा सीट नहीं देने पर आप ये सब कर रहे ये हैं। देखो, ये अगेन कुरान मजीद है, आपका ईमान मेरा ईमान। जी। ना मैंने पूछा, ना मेरे को किसी खत्म के उससे वापस। ये आप 12 ये डिफॉर्मेशन के अलावा आपके साथ जो केसीआर ने जो वादे किए थे मुसलमानों के साथ, डिफॉर्मेशन और जो है डिस्ट्रिक्ट जाने के अलावा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मेरा कुछ देखिए, क्या आप एक पॉलिटिकल जो है फ्रंट लेके आएंगे? मैं फिजिकल फ्रंट मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मेरी उम्र का तकाजा है, ना मेरी सेहत इजाज़त देती है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों को, मुसलमानों को ये बात बोलता हूँ कि तुम्हारी जो पॉलिटिकल पार्टी साथ दे रही है तुम खड़े। सर महमूद अली साहब ये भी एग्जाम लगाया आप पे, कुछ एमएलसी कांग्रेस वाले आपको देते बोलकर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट बनाई तो अगेन झूठ बात है, मैंने कोई चीज़ नहीं मांगी कांग्रेस से। महमूद अली साहब का कहना है 2014 में आपके ऊपर एक एफआईआर हुआ था, वो क्या है? नहीं समझा भाई, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। केसीआर गवर्नमेंट आने के बाद 2014 में पहला एफआईआर आपके कॉलेज के ऊपर किया था कि तेलंगाना गवर्नमेंट बोल ये बात इनकी गलत है। उस वक्त एक इकबाल नामी शख्स ने चार्ज लिया था जिसका ताल्लुक पुलिस से था। इसने मेरे खिलाफ नहीं, कईयों के खिलाफ किया, अकबर निजामुद्दीन के खिलाफ किया, कईयों के खिलाफ किया। मतलब अदालत में है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पॉवर क्यों शामिल नहीं कर रहे? मैं कौन जिम्मेदार उसका? नहीं मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ आप मुसलमानों की तारीफ करके भाई। मुसलमानों देखिए, को कांग्रेस की मैं क्या तारीफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने वाला हूँ? क्या मैं मैनिफेस्टो लिखाना? अच्छा, और बात है, अभी आप बोले 7 सीट पे आप मजलिस को सपोर्ट करेंगे बोल के। किसको? क्या नामपल्ली भी जो है यकीनन करेंगे भाई, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असेंबली के अंदर। अगर 7 सीट को भी गारत कर देंगे तो पहले से क्या रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का? बोलो। मजलिस खुद बोल रही कि कांग्रेस आरएसएस से मिली हुई है, फिर आप मुसलमानों को कांग्रेस की क्या मजलिस खुद बोल रही साहब कि देखो भाई, आप ये इन्हें कौन क्या बोला, मुझसे मत बोलो बात। साहब आप नामपल्ली में किसको सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस को? मैं नामपल्ली के अंदर किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप अभी बोले ना साहब, यकीनन मैं उनको करता हूँ तो नामपल्ली में बोला ना, मैं आप बोला ना, जहाँ तक 7 सीटें मैं बाउंड टू सपोर्ट। आपको यकीन है आप कांग्रेस गवर्नमेंट अगर फॉर्म करने के बाद आपसे जो वादे किए वो पूरा करेगी? कौन? कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आई, ये मैं कोई खुदा नहीं हूँ। नहीं आपसे जो वादे किए देखिए, ये मेरे सामने मैंने पूछा, उन्होंने वादा किया, और किसी के बाद पीछे नहीं पूछा। रेवंत रेड्डी को बिठा के पूछा, उसने बोला था। आप पूछने से नहीं, मैं कैसे आपसे आप तायद कर रहे हैं उनकी इस वजह से? मैं तायद इसलिए कर रहा हूँ कि वो देने को तैयार हुए। बियॉन्ड दैट कुछ नहीं, बियॉन्ड दैट कुछ नहीं। सर आप बोल रहे हैं कांग्रेस जो मुसलमानों की हमदर्द है, तो वहाँ के कांग्रेस के जो सदर है अभी फिलहाल रेवंत रेड्डी, कल एक वीडियो वायरल हुई। इस कॉलेज में बैठकर देखा है गुर्बत मेरी कौम की। 100 रुपये को गरीब औरतें, बेवा बच्चे आते हैं, मैंने देखा। कोई इनका मददगार नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। आपने वादा किया था 12% का खुला,
नहीं दिया 12%, 5 देना था, अरे 3 देना था, 2 देना था, 1 देना था। उस रास्ते को अपनाना था जो राजशेखर रेड्डी ने अपनाया। क्यों नहीं? बोलो क्यों नहीं अपनाया? ये बाकी के तो बहुत फजूल चीज़ें हैं, रुबात बनाए ना बनाए, जहांगीर पीर डेवलप हो ना हो, ये मामूली बात है। ये मसाजिद, हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी तो उर्दू गायब, डिपार्टमेंट की बर्खास्त था, भर्ती नहीं करते। हमारे अस्लाफ की बिल्डिंगों को एक दूसरे के बात तोड़ने की आपने मुहिम चलाते। पहले उठाया एरम मंजिल का पीछा, अदालत में गई बात। अब उठाया उस्मानिया हॉस्पिटल का पीछा, अब वो भी अदालत में है। बोलो क्या गलती है मेरी? बोलो एक इंसान के नाते बताओ मुझे, क्या मुसलमानों के लिए उठ खड़े रहना गुनाह है? क्या जुर्म है? कई हिंदू भाई हमारा साथ देते हैं, बगैर उनके इस मुल्क में हमारा रहना मुमकिन नहीं है। हमारा साथ दिया उन्होंने, इंतहाई क्रिटिकल स्टेजेस में साथ दिया हिंदुओं, कई हिंदुओं ने हमारा, और देते हैं। मेरे भाई, झूठ महमूद अली की झूठ है, ये कज़्ज़ाब है, और इसकी ज़िंदगी सारी इमाम ज़ामिन बनना और बोसा लेने पर। आप गौर से देखो क्या किया जरा मुसलमानों के साथ, क्या हैसियत थी मैं जानता हूँ। अब मुश्किल क्या हो गई कि इनकी इफादियत का, इनकी इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा KCR KTR को हो गया है कि यह मुस्लिम वोट ला नहीं सकते, लिहाजा महबूब आलम को गाली दे दो। सुना गया है कि डायरेक्शन दिया गया है कि इसके ऊपर अटैक करो। मेरी कौम के लिए मर मिटने तैयार हूँ, मेरा ईमान अल्लाह पर है, मैं निडर हूँ। इमरजेंसी के अंदर 3 महीने अंडरग्राउंड था। इमरजेंसी के बाद जब मिसिस गांधी जेल को गई और छुट्टी बाहर, तो मैं जाकर मिलकर उसको हैदराबाद लाया और दारुस्सलाम में जलसा हुआ। कई केसेस, रमीज़ाबी केस हो, सिकंदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस हो, कई केसेस मैंने खुद हैंडल किया है और लड़ा है मेरी कौम की खातिर। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर चंद चीज़ें हैं जो ये जनाब झुठलाते हैं। अब गौर से देखिएगा, 60 साल की कांग्रेस रूल में इतने मस्जिद शहीद नहीं हुए जितने ये 9 साल के अंदर हुए। मस्जिद हाशमी सेक्रेटेरिएट वास्तु की वजह से तोड़ दी गई। मस्जिद दफ्तियार सेक्रेटेरिएट तोड़ दी गई। मस्जिद कुतुब शाही और ख़बरस्तान हयात नगर ख़त्म हो गया। मस्जिद 3 खाना शामिर पेट, मस्जिद कुतुब शाही और ग्रेवयार्ड जलालगुड़ा, मस्जिद 1 खाना अंबरपेट, मस्जिद ख्वाजा महमूद शमसाबाद, मस्जिद नूरी शमसाबाद। और ये सारे मस्जिदों की शहादत के वक्त ये शख्स होम मिनिस्टर था। क्या इस शख्स ने कभी एहतजाज किया वह हैसियत मुसलमान होने के? क्या कभी कहा कि क्यों तोड़ रहे हैं मस्जिद? जब तुम्हारी खुतबत थी चीफ मिनिस्टर से, तुम पर लाजिम था कि तुम उठ के खड़े होते और बोलते। अब जो पैटर्न सामने आया है, आप गौर से देखिएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल है, तोड़ दो। एरम मंजिल है, तोड़ दो। तिब्बी कॉलेज है, तोड़ दो। मैटरनिटी का हॉस्पिटल है औरतों का, तोड़ दो। गंडीपेट 111 बर्खास्त कर दो ताकि गंडीपेट सूख जाए, हिमायत सागर ख़त्म हो जाए। ये क्या बात है? अरे खुदाई कसम, ये हमारा वतन है, इससे हमको मोहब्बत है, ये हमारी असलाफ की निशानियां हैं। हम तो चाहते कि हर आदमी जो हैदराबाद का है, वो चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे, उठ खड़े रहे इस बात की।
उस्मानिया हॉस्पिटल टूटेगा, हाई कोर्ट में एफिडेविट भी डाल दिया गया है कि नाकाबिले रिपेयर है, तरमीम वापस बनेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया, सड़कों पे से उर्दू के बोर्ड ख़त्म हो गए हैं। और ये मसाइल अगर मैं उठाऊं बहैसियत एक सिटीजन होने के नाते, बहैसियत एक फ़र्द उस कौम का जो गरीब है और मायूस है, वो कौम जो